एक बातों पर चर्चा होगी। बहुत लोग ऐसा कहते हैं महाराज जी, आप बताइए कौन ऐसा चीज है जिससे घर परिवार कैसे गृहस्थी चलते हैं। आप लोगों के एक बात बता देता हूँ, कान खोलकर सुन लेना। गृहस्थी चलाने के लिए आपकी अंदर सहनशीलता चाहिए। आपकी सब परिवारों की आपकी गृहस्थी अच्छी बनाने के लिए आपकी सहमत चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ सोच रहे हैं, कुछ कोई सोच रहे हैं। इसलिए आप हर एक इंसान की अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा सोच आप एक कर आप गृहस्थी को सही चला सकते हैं। ना कि आप लोग अपना गृहस्थी को बिगाड़ने पर तुलो, क्योंकि इसकी परिणाम आपकी मिलकर रहेगी। आप गलत चलाएंगे, आपकी गलत होगा। आप पहले बातों को ध्यान समझना। इसलिए आप अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए, अपनी परेशानी को कम करने के लिए आपको सब परिवार को मिलकर एक रहना पड़ेगा। आजकल ना क्या हो गया आपको बताते हूँ। आजकल क्यों गृहस्थी बिगड़ चुकी है। किसी ने रोड पर है, किसी ने उसकी महल में, उसकी भाई, उसकी ननद, उसकी भौजाई, उसकी माँ बाप, क्यों किसी ने दुख काट रही, किसी ने सुख रही। इसकी सहनशीलता ना होने के कारण आप लोग समझिएगा बातों का। आजकल कई ऐसा भाई आपको मिल जाएंगे से कुछ क्षण निमन सोचते होंगे, उसकी विवाह, उसकी परिवार आ गए होंगे घर में, उसने पटीदारी वाले बात कहने लगते हैं, क्यों मैं करूं। उसने कहेंगे क्यों मैं करूं, आप वो बड़े तो वो करे, वो छोटे तो वो करे, वो माझिले तो वो करे। लोग इसी काम के चक्कर में वह काम बहुत जाती है। आज इंसानों के दुख होने के कारण चालू हो जाती है। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों और भाइयों, मेरे माता और पिता, इसलिए मेरे माई बाप, आप लोगों से कहता हूँ आप लोग लाख कुछ कर लेना, परंतु किसी को भाई भाई की अलगा मत करना, नहीं तो याद रखना नरक में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग को यहाँ तक देखने को मिलेगा उस पत्नी को कई बार ना अपने परिवार के चक्कर में ना अपने भाई का बेटा बेटी को शादी में तक भाई नहीं जाते। क्यों? क्योंकि नफरत के कारण। क्योंकि इसलिए कहता हूँ किसी को बारे में नफरत मत सोचा करो। नफरत सोचोगे तो कल तुम्हें ही बर्बाद होना पड़ेगा। इसलिए किसी ने क्या कर रही है ना कर रही है, आप उस पर मत जाओ। आप क्या कर रहे हैं आप उस पर चलो। इसलिए आज मेरे नौजवान, मेरे माता और बहनों से मैं अनुरोध करता हूँ, भाई भाई का अलगाव कराना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होगा। कभी भी भाई भाई के अलगाव मत कराना। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, इन पुरुषों लोग से कहता हूँ, यदि तुम्हारी पत्नी सही बात कर रही है, तुम्हारा पति, मैं स्त्रियों से भी कहता हूँ, तुम्हारा पति यदि सही बात कर रही है तो तुम्हारे मान लेने में भलाई है। यदि गलत बात कर रही है तो तुम उस पर सोचो और उस पर अमल करो। उसके बताओ पति या पत्नियों से यह गलत है, नहीं करना चाहिए। यदि नहीं माने तो छोड़ दो, उसे करने दो, तुम मत करो। किसी को भड़काने में यदि आप अपने भाई को छोड़ देंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, तो आपकी पछताने का जरूरत आपकी पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा। कभी कहा गया जैसन करनी वैसन भरनी। इसलिए आज तुम अपनी भाई के साथ करोगे, तुम्हारा भी बेटा होगा, तुम्हारा भी वो बेटा या बेटी होगा, वो भी में उन लोगों भी अपने आप को फुटकाव पड़ेगा। यदि तुम्हारा बच्चा दर दर की ठोकर खाएंगे इस कारण की वजह से, तो तुम ही भोगना पड़ेगा। याद रखना, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तुम्हें ही दर्द मिलेगा ईश्वर की तरफ से। तो तुम्हारा लोक भी नाश होगा और परलोक भी। इसलिए कहता हूँ तुम्हारा कोई भी ऐसा कार्य किया करो तो सोच और समझ के किया करो, ना कि हवा में लाठी मत चलाओ। आप लोग बातों को समझ लीजिए। इसलिए कई आपको लाखों करोड़ों ऐसा केस मिलेंगे ना, भाई भाई के केस मिलेंगे अदालत में। क्यों? इसका सबसे इसमें भूमिका है स्त्री पत्नी का, स्त्रियों का भूमिका है। क्योंकि भाई भाई के अलगा कराने में ना स्त्री के सबसे बड़ा हाथ होती है। याद रखना साहब, तुम आज अलगा किसी को भुगता दोगे ना, किसी को धोखे दे दोगे, तो कल याद रखना तुम्हें उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ लाख तुझे बिगाड़ने वाला बिगाड़े, परंतु तुम मत बिगाड़ो किसी को। नहीं तो बिगाड़ोगे तो कल रोने मत बैठना, नहीं तो रोगे तो कल तुम्हारा
सर्वनाश होता है। इसलिए अभी अपना सर्वनाश नहीं चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम अच्छी कर्म करो। यदि अच्छी कर्म करोगे तब तुम्हें अच्छा फल होगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी मुझे दुख हो गया। क्यों भाई दुख हो गया? तुम्हें क्यों दुख हो गया? तुम्हारी दुख के कारण तुम ही हो, कोई और नहीं है। क्योंकि तुम अपना दुख के कारण तुम ही हो। यदि अपना दुखों से बचना चाहते हो तब अच्छी काम किया करो, सोच के समझ के काम किया करो। आजकल ना लोग हवे में लाठी मारने लगते, सोच समझ के काम नहीं करता। तो भाई तुम भोगोगे नहीं, सोच समझ के काम नहीं करोगे तो। स्त्री की ना एक बात कैसा, लोग कहते हैं ना बहुत ऐसा महिला और पुरुष अच्छा स्त्री कहते हैं ना से मुझे मालिक ने मुझे छोड़ दिया। याद रखना साहब, स्त्री का दुश्मन ना स्त्री होता है, पुरुष नहीं। पुरुष की उनकी सोचने की क्षमता ही नहीं है। वो सिर्फ जानता है कमा कर मैं परिवार कर लेकर चलूंगा। स्त्री का दुश्मन स्त्री होता है। इसलिए आप लोगों से मैं कहता हूँ आप लोग गलत कर्म ना किया करो, सुधरो। आपकी गलती से किसी को बना सकती है, किसी को बिगाड़ सकती है। इसलिए कहता हूँ आप लोग बिगाड़ने में जितना समय लगा उतना किसी को बनाने में लगा दो, तब देखो तुम्हारी जय जयकार। इसलिए हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होते हैं। आप ना स्त्री और लोग आजकल महिला को कहते हैं उसको ज्यादा दे दिया, उसको भाई एक बात ज्यादा ना, यदि उसकी भाग में जितना है ना उससे मिलकर रहेगी, तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकाएगा। अब तुम्हारे भाग्य में नहीं है ना कमाए ना तो तुम्हारे देने से भी नहीं जाएगा। इसलिए कहता हूँ भाई भाई का अलगा मत करो। आजकल ना भाई के छोड़ो, माँ बाप की भी अलगा करा दे, मार कर निकाल देते हैं बहु लोग। लाखों ऐसा केस पड़ गया है। ये तो सब एक सरकारी एक आप नजर से उठा कर देखो इस देश में, इस हमारे पृथ्वी पर ना सब माँ बाप की ना रोज बहुए के कारण ना हत्या हो रही है। आप गौरी गोपाल आश्रम में जाकर देखो, वृद्ध आश्रम में वृंदावन कितना आप मिलेंगे बेटे के मारा हुआ, आप पढ़ना उसकी